इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनरेटिव मेडिसन शॉर्ट कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवा रहा है और इस वक्त शुरू कर दिए गए हैं, जिनके अंदर मुख्तलिफ फिजियोथेरापी के अंदर जो मोडालिटीज़ यूज़ होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रोथेरापी में और फिजियोथेरापी में, उनमें से एक मोडालिटी जो है वो कंटिन्यूस पैसिव मोशन मशीन है। कंटिन्यूस पैसिव मोशन मशीन इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो मूवमेंट होती है वो पेशेंट खुद नहीं करता बल्कि उसे मशीन करवाती है। अब उसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर एक फिजियोथेरापिस्ट या एक फिजियो टेक्नीशियन वो मूवमेंट करवाता है तो वो स्पीड को और ड्यूरेशन को और टाइमिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता, जबकि इसके अंदर सारे का सारा प्री प्रोग्रामिंग हुई होती है। यानी हर रोटेशन जो है, हर मूवमेंट जो है वो सेकंड मूवमेंट को फॉलो जब कर रही होती है कि उसकी टाइम ड्यूरेशन, उसकी स्पीड भी वही होती है जो उससे पहले वाले की होती है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब कंटिन्यूस पैसिव मोशन मशीन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपकी मूवमेंट्स जो होती हैं वो कंट्रोल्ड होती है और प्री प्रोग्राम्ड होती है, और उसमें आपकी टाइमिंग की सेटिंग भी होती है और स्पीड की सेटिंग भी होती है। इसका जो बेनिफिट है पेशेंट को वो किस लिए इस्तेमाल होती है, बेसिकली ये जॉइंट स्टिफनेस के लिए इस्तेमाल होती है, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव, जैसे मिसाल के तौर पर नी की सर्जरी हुई है, नी पे या शोल्डर की सर्जरी हुई है उसके अंदर, या जनरली जो शोल्डर स्टिफ हो गया है, नी स्टिफ हो गया, तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। इससे आप पेशेंट का जो फंक्शनल रिस्टोरेशन है वो अचीव करते हैं, और इसके अलावा आप उसकी मोबिलाइजेशन जो है रिगार्डिंग जॉइंट, रिगार्डिंग मसल और लिगामेंट्स के, वो आप अचीव करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अर्ली पेशेंट को मोबिलाइज कर सकते हैं और फंक्शनल कर सकते हैं, और उसे दोबारा वर्क प्लेस पे, या मिसाल के तौर पे अगर वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो आसानी से वापस जा सकता है। आपको इसका ये फ़ायदा होगा कि आप ये कोर्स करने के बाद एलिजिबल हो जाएंगे कि आप ये मशीन ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा ये हो सकता है कि चूँकि एक शॉर्ट कोर्स है और अगर आप डिप्लोमा की तरफ जाना चाहते हैं तो उससे आप फिजियोथेरापी के या इलेक्ट्रोथेरापी के डिप्लोमा की तरफ जा सकते हैं।